सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो अपकमिंग एग्जाम यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए विलोम शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। विरक्त। विरक्त का विलोम कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से? विरक्त का आसक्त, अनुरक्त, उक्त, विरक्त। सही है, ऑप्शन बी सही है, अनुरक्ति। विरक्त का क्या होता है? अनुरक्त। अच्छा, फिर आसक्त का विलोम क्या होता है? एक मिनट, पेन ले लेता हूं जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। पेन किसमें भैया? ये है ना। आसक्त। आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। अनासक्त। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। उक्त का अनुक्त। और विरत का होता है निरत। निरत। ठीक है, निरत। निरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। श्रद्धालु, सम्यक, बुद्धिमान, पयस्विनी। बी ऑप्शन सही है। सम्यक शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। तो श्रद्धालु का शुद्ध क्या होगा सर? श्रद्धालु का होगा, देखो इसमें कहाँ गया श्रद्धालु, ये छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, ये होता है शुद्ध। ठीक है, अब सही हो जाएगा श्रद्धालु। सम्यक शुद्ध है ही। बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान होता है, यहाँ म आ जाएगा। ठीक है। पयस्विनी नहीं होता, पयस्विनी, ये अब सही है, ये अभी सही है। और बुद्धिमान ये सही है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और वर्ड है जो शुद्ध अशुद्ध के लिए। एक तबीयत बहुत पूछा जाता है। तबीयत। तबीयत शुद्ध है लेकिन शुद्ध वो अशुद्ध है, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा? तबीयत, मतलब बड़ी ई हो जाएगी, ये सही होता है। देखो तबीयत, तबी ब है। ठीक है, माउस से लिख रहा हूं, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। तबीयत ये सही है। ताबुत आता है, ताबुत गलत है, ताबूत होता है वो, ताबूत। ठीक है, ताबूत शुद्ध है। ताबूत बहुत आता है एग्जाम में। ता ये ब है। ठीक है, ताबूत ये शुद्ध है। ती आता है, तिथि, सॉरी तिथि आता है। तिथि का क्या होता है? तिथि। तिथि शुद्ध। स्थावर का, स्थावर अशुद्ध है, जबकि बर, बर होता है वो अशुद्ध है, और वर होता है वो शुद्ध होता है। मतलब वर और स्था ये शुद्ध है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कहने का मतलब, इस वाक्य यदि आपको सही लगता है तो सी ऑप्शन को आप क्लिक करें। ये, तुम इसी वक्त घर वापस लौट जाओ, तो किसमें त्रुटि है? तुम इसी वक्त में, घर वापस, कोई त्रुटि नहीं है, लौट जाओ। बताइए आप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लौट जाओ में त्रुटि है। क्यों है जी? एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें अनावश्यक पद प्रयोग की त्रुटि है। कैसे? इसमें दिया है तुम इसी वक्त घर वापस लौट जाओ। वापस भी दिया हुआ है और लौट भी दिया हुआ है। वापस और लौट दोनों के प्रयोग से दोहराव का बोध होता है। इन दोनों के स्थान पर वापस का प्रयोग ही सार्थक होगा। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा बच्चों? सही वाक्य हो जाएगा, तुम इसी वक्त घर वापस जाओ। तुम इसी वक्त घर वापस जाओ, इसको हटा देंगे, ये शुद्ध हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात खत्म, फैलने लगी, होते ही, रोशनी। क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या है? मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, क्योंकि
रात खत्म तो वही रहेगा, फिर इनमें से कौन सा वर्ड पहले आएगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है। रात खत्म, फिर क्या आएगा बताओ। होते ही रोशनी फैलने लगी, बस हो गया, है ना। रात खत्म होते ही रोशनी फैलने लगी, ये तो अपनी जगह पर आएंगे ही आएंगे। रात खत्म हो गई, रोशनी फैलने लगी, रात खत्म होते ही रोशनी फैलने लगी, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। 5 6 3 4, 5 6 3 4। एक्चुअल में क्या होता है कि हिंदी में वाक्य में पहले क्या आता है? कर्ता, उसके बाद कर्म, और अंत में क्या आता है? क्रिया आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया है, आपको ये बता देता हूँ, रात। रात का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। रात का होता है रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामुनी, तमी, ये सभी रात के पर्यायवाची हैं। एक आया रोशनी। रोशनी का पर्यायवाची क्या होता है? उजाला, प्रकाश, जगमगाहट, चमक, ये सभी रोशनी के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो कानून के अनुसार न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो कानून के अनुसार न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अंधाधुंध, अवैध, कानूनन और अवैतनिक। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। जो कानून के अनुसार न हो उसको अवैध बोला जाता है। अंधाधुंध किसे बोला जाता है फिर? भाई अंधाधुंध ऑप्शन दिया हुआ है, अंधाधुंध फिर किसको बोला जाता है? जो बिना सोचे समझे कोई काम किया गया हो, बिना सोचे समझे। कानूनन, कानूनन जो कानून के द्वारा होता है। अवैतनिक, जो वेतन न पाना या न लेने वाला, उसे बोलते हैं अवैतनिक। अच्छा, ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? इसकी परिभाषा की बात करें तो भाषा को सुंदर, आकर्षण, सॉरी, भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं उन वाक्यांशों की बात करें तो जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे क्या बोला जाता है? अनुदित, अनुदित। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। अच्छा, आपको बताना है कमेंट में कि जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या बोला जाता है, और जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या बोला जाता है। दोनों के आपको कमेंट में आंसर देने। यदि आप इनका आंसर यदि नहीं पता है फिर भी ढूंढ के कमेंट्स में देते हो तो कभी भूलोगे नहीं इनको। जहां पहुंचा ना जा सके और जिसका वर्णन ना किया जा सके, दोनों के लिए आपको एक शब्द चुनकर देना है, क्या क्या बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? चंचू, सच, सात, आग। तत्सम क्या है? ए ऑप्शन सही है। चंचू एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द, चंचू शब्द का तद्भव क्या होता है फिर? चंचू का होता है चोंच। क्या होता है? चंचू का होता है चोंच, चोंच, ठीक है। चोंच तद्भव है। सच का तत्सम पूछा जाए, सच तो भाई तद्भव है, सच का तत्सम सत्य। सात का सत्य, आग का अग्नि, ये तद्भव हो जाएंगे, सच, सात और आग के। नेक्स्ट है, सागर शब्द का पर्यायवाची है, इनमें से सागर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। अम्बुद, अर्णव, जलद, वारिद। बी ऑप्शन सही है। अर्णव सागर शब्द का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद, जलद, वारिद, ये तीनों, ये जलद, वारिद, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। नेक्स्ट है, अक्ल, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सम्यक अर्थ है? बुद्धिमान होना, कायर होना, होशियार बनना, बुद्धि भ्रष्ट होना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, आपको बताना है अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये तो आपने बता दिया कि भाई बुद्धि भ्रष्ट होना है। आपको बताना है कि आकाश से बातें करने का क्या अर्थ होता है। आकाश से बातें करना, उंगली पर नचाना, वश में करना, इंपॉर्टेंट है, काफी आता है। दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना, मतलब प्रसन्न होना। तो आपको ये बताना है कमेंट्स में कि आकाश से बातें करना का क्या अर्थ होता है, मतलब मुहावरा का अर्थ बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भगवान बड़े दयालु हैं, डैश हम सभी को सुनते हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, पहले ए को ही रखो। भगवान बड़े दयालु हैं, यह हम सभी की सुनते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, वे हम सभी की सुनते हैं, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी हम सभी सुनते हैं, ये तो भैया गलत है बिल्कुल सरासर। भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हारी हम सभी की सुनते हैं, ये भैया बिल्कुल गलत है। ठीक है, इन दोनों में से अब भगवान बड़े दयालु हैं, यह हम सभी की सुनते हैं, भगवान के लिए वे आएगा, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थायित्व, निरोग, स्वस्थ, एकता। अशुद्ध बताना है आपको, इनमें से अशुद्ध कौन सा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकता एक अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध क्या होता है, एकता कुछ नहीं होता, एकता होता है। क्या होता है, एकता। ठीक है, एकता, एक का है भैया, एकता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाले वाले को इनमें से थलचर बोला जाएगा, गोचर बोला जाएगा, नवचर बोला जाएगा, खेचर बोला जाएगा। बताइए क्या बोला जाएगा। सी ऑप्शन सही है, नवचर बोला जाएगा आकाश में उड़ने वाले को। और आकाश में चलने वाले को क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा खेचर। खेचर जो आकाश में चलता है, नवचर जो आकाश में उड़ता है, गोचर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, उसे क्या बोला जाता है, गोचर। थलचर, थलचर बोला जाता है जो प्राणी जमीन पर रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नौका का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से चारों में से नौका का पर्यायवाची बताना है आपको। नौका का पर्यायवाची क्या है, ए ऑप्शन सही है, तरिणी। तरिणी, ए ऑप्शन ठीक है, सही हो जाएगा। नौका का पर्यायवाची है तरिणी। फिर सफरी का पर्यायवाची क्या है, सफरी, सफरी होता है अमरूद। अमरूद का पर्यायवाची है सफरी, अमरूद, खाने वाला भाई अमरूद, है ना। और तटनी किसका पर्यायवाची है, नदी का, ये नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, और तड़ित, तड़ित बिजली का है, किसका, बिजली, बिजली का है, बिजली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ईश्वर अंतर्यामी है, उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आता है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए। बताइए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आता है। क्या इसमें क्या अशुद्धि है सर, इसमें भैया उज्जवल है ना, ये गलत है। ये क्या होता है, उज्जवल होता है, उज्जवल। ठीक है, उज्जवल कई बार पूछा गया है, उसमें दो आधे जा होते हैं और फिर और ऐसे होता है। ठीक है, उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिछला का विलोम निम्न में से है। छिछला, उथला, गहरा, गूढ़, पतला। बताइए, छिछला का आप विलोम बताओ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, छिछला का विलोम है गहरा, छिछला का गहरा विलोम हो जाएगा। ये उथला क्या होता है, उथला छिछला का समानार्थी होता है। ठीक है, गूढ़ का विलोम होता है अगूढ़। गूढ़ का यदि विलोम पूछा जाए तो क्या होता है, गूढ़, अगूढ़, अ लगा दो इसके सामने, अगूढ़ हो। अच्छा, गूढ़ का अर्थ क्या होता है, गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ। क्या,
छिपा हुआ, पतला का मोटा होता ही है। अगुण का अगुण, यदि इसके आगे अ लग जाए यहां तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट, है ना, प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ बताइए। लाठी लेकर अक्ल को ढूंढना, मूर्खता का काम करना, अक्ल के पीछे भागना, अक्लमंदी का काम करना। बताइए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्खता का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें फिलिंग्स मतलब फिलिंग्स द ब्लैंक्स छोड़ रखे, खाली स्थान छोड़ रखे, उनको आपको बताना। पढ़ते हैं चलो। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है। अब पूरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, आप ये देख लो। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश के रूप से प्राप्त हो सकती है। इसमें से एक में क्या बनना है? के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। परिमित, समुचित, अतर्जित और अनुचित। बताइए। बी ऑप्शन सही है, समुचित। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है। समुचित का अर्थ क्या होता है? उपर्युक्त, है ना, उपर्युक्त। तो समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें डैश करने का अवसर मिले। करने का, प्रलाप करने का, भुंजार, गर्जना, निर्णय। तो निर्णय आएगा, साफ है ना, निर्णय करने का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। क्या आ सके? दुस्साहस, आत्मविस्मृति, नाजी, प्रश्न, आत्मनिर्णय। तो क्या आएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके। इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक, नागरिक, भाई धार्मिक की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, पूरा नागरिक की चर्चा हो रही है। तो इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हम साहस के साथ प्रतिरोध, शक्तिशाली, संग्राहक, सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। सचेत, है ना, साहस के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।